Hello student, today we will start macroeconomics chapter 3 national income and related aggregates. In this, the first topic we will study is domestic टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी नाम से समझ में आ रहा है क्या? हमारी डोमेस्टिक, हमारी कंट्री की, इंडिया की प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंट्री. टेरिटरी, बाउंड्रीज. यस, डोमेस्टिक टेरिटरी. In common language, the domestic territory of a country is understood to mean political territory of a nation, yet it means a political frontier or border of a country. Yes, या तो उसके अंदर या उसके बाहर, in or outside the country. Okay, in other words, it is the sum total of factor income generated within the domestic territory of the country. What are the factor incomes? I'll make you more clear. लेकिन हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले वीडियो में भी पढ़े थे. क्या जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं और जो जनरेट करते हैं वो क्या होती है उनसे? फैक्टर इनकम, जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है. ओके, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं करता, लेकिन ये क्या इंक्लूड करता है? हमारी कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हुई है वो पूरी इंक्लूड करता है. ओके, नाउ इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम. जिसे हम डोमेस्टिक इनकम को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, एंड इंटरनेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक, तो क्या करेंगे इसको? डोमेस्टिक इनकम जो हमारी कंट्री में जनरेट हुई उसमें क्या ऐड कर देंगे? बाहर की इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम. ओके, नाउ द domestic territory of a country is the economic territory of the country in which economic activities of a country generate its domestic income. हमारी कंट्री के अंदर ही जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, यस मतलब मनी रिलेटेड, यस, तो वो क्या करेंगे? हम उसे अपनी कंट्री की इनकम मानेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम? National income is the sum total of factor income earned by a normal resident of a country during the period of an accounting year. फर्स्ट इसमें क्या है? नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ओनली. जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, हमारी नेशन की इनकम की, तो हम कौन सी इंक्लूड करते हैं? फैक्टर इनकम, जो मैंने तुमको बता दिया अभी क्या है, जो हम लोग को अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज. ओके, रेंट, इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ये सब इसमें आएगा. ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट जो होगा उन्हीं की इनकम इंक्लूड होगी. ओके, तो नॉर्मल रेसिडेंट किससे बोला जाता है पहले हम ये समझते हैं. ओके, फैक्टर इनकम फिर से देख लीजिए एक बार. फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग units firm to household owner firm for the use of their service factor services. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया. अगर नहीं समझ में आया तो पहले फैक्टर इनकम और फैक्टर सर्विसेज के लिए वो वाला वीडियो देखिए. ओके, नाउ इससे फैक्टर इनकम हम कैसे क्लासीफाइड करते हैं? 4 कैटेगरी में. पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा रेंट, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ प्रॉफिट. ओके, in estimation of national income we include only these factors or factor payment. हम सिर्फ फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट ही इंक्लूड करते हैं. ना फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम, ये चीज़ हम ध्यान रखना. फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम दो अलग अलग चीज़ें. ट्रांसफ़र नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें हमने कोई भी वर्क सर्विस नहीं की, ये ट्रांसफ़र हुई हमें. और दूसरा ट्रांसफ़र इनकम इज़ अनअर्न्ड इनकम, हमने उसके लिए कोई सर्विस, कोई मेहनत, कोई वर्क नहीं किया, अनअर्न्ड इनकम है. ओके, एंड ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती. फैक्टर इनकम इंक्लूडेड, यस, बट ट्रांसफ़र इनकम नेवर इंक्लूडेड इन
एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक एग्जांपल दे देती हूँ ट्रांसफ़र इनकम का, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, यस, गिफ्ट मिलता है, चाहे आपको यहाँ आपके कोई रिलेटिव फॉरेन में रहते हो तो वो आपको जो गिफ्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र इनकम। यस, वो ट्रांसफ़र हुई है, आपको, आपने जनरेट नहीं की है। अंडरस्टूड। अब मैं बोल रही थी कि हम नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है, क्यों हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट थे। यस, देखा था। पहला क्या था कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए और दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो नॉर्मल रेसिडेंट, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट, किसे बोला गया नॉर्मल रेसिडेंट? इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country for a period of more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country। पहला नॉर्मल रेसिडेंट उसे बोला जाता है जो हमारी कंट्री में ही रहता है 1 साल या उससे ज़्यादा, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके बिजनेस इनकम की सारी एक्टिविटी क्या है, हमारी कंट्री में ही हो रही है। यहाँ पे मैंने पॉइंट में एकदम क्लियरली समझाया है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। नाउ अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज़ अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ था, जो 1 साल से ज़्यादा रहता है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स ही कैरीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। ओके, नाउ कन्वर्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इंटू नेशनल इनकम। मैंने अभी अपन पढ़े थे डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो क्या करेंगे हम, हमारी इनकम में, हमारी कंट्री में जितनी भी इनकम जनरेट हुई है उससे बाहर से जो इनकम हमने जनरेट की है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेगेटिव भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में हर बार ज़्यादा इनकम हो बाहर से। यस, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो क्या फॉर्मूला इसका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, कन्वर्शन ऑफ नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इन्वर्शन में इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारी नेशन की इनकम होगी उसमें से जो बाहर की इनकम आई है वो माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी टेरिटरी की इनकम। नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम जो है उसमें से क्या माइनस कर दी, जो बाहर से मिली है, तो क्या बच गई, सिर्फ डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री, यस, जैसे हमारी इंडिया। यस, now we will study difference between final goods and intermediate goods. The goods which are either used for final consumption or for capital formation. Final goods वो हैं जो final consumption के लिए यूज़ होते हैं और जिससे capital formed होती है. And intermediate goods are those which are used up in producing the final goods. जो फाइनल गुड्स बनाने में मदद करते हैं, जो एक्चुअली में फ़ाइनल नहीं होते, यस, यूज एज अ रॉ मटेरियल, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। द सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल गुड्स अगर है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम काउंट करने में इंक्लूड होती है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं होती। 2 एग्जांपल देखते हैं फाइनल गुड्स का, टेलीविज़न, ब्रेड, बेकरी। ये क्या है, दीज आर द गुड्स विच नॉट गो फर्दर प्रोसेस इन प्रोडक्शन। अब वो आगे प्रोसेस नहीं होंगे प्रोड्यूस करने के लिए। टेलीविज़न को और आगे क्या प्रोड्यूस करोगे, नहीं करोगे ना, दैट इज़ द फिनिश गुड। बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाकर टेलीविज़न बना, ओके, ब्रेड, अंडरस्टूड। और इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या, जैसे फ्लोर कॉटन से हम लोग फाइबर बनाते हैं, यस, क्लॉथ बनता है, फ्लोर आटे से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ओके, तो क्या बोलते हैं कि फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज़, ओके, एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज यूज्ड एज अ raw material, and final goods, yeah, you have to note this, that final goods include only in national income calculation, intermediate goods not, ठीक है। और अगर इंटरमीडिएट गुड्स साल के एंड तक हमारे पास पड़े हैं, यस, एंड तक पड़े हैं, तो जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, वो फाइनल गुड्स बन जाते हैं, ठीक है।
स्टूडेंट यहाँ से हम अपने मेन टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं नेशनल इनकम में, सारे फॉर्मूलेज और सारी मेन चीज़ों पे। ओके, यहाँ से आपका हर टॉपिक कवर हो रहा है, एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और नेशनल इनकम 12th क्लास के बच्चों के लिए सबसे टफ टॉपिक लगता है, उन्हें लगता है, बट आई विल ट्राई टू मेक यू इट मोर क्लियर एंड ईजी फॉर स्टडी। मैं अपने सबसे बेस्ट तरीके से और एकदम ईजी कर पढ़ाऊँगी ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। यस, और इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपसे बने, ठीक है ना। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ GDP? इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन। या स्पेसिफिक पीरियड बोल रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिसमें हम साल भर में एक इनकम काउंट करते हैं वो, ठीक है। तो मतलब जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हमारी कंट्री में एक साल के अंदर, जिसमें डेप्रिशिएशन भी होता है, उसे हम ग्रॉस बोलते हैं। ओके, और नेट में क्या होता है, सेम, बस डेप्रिशिएशन माइनस हो जाता है। इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन, जिसमें से डेप्रिशिएशन क्या हो जाता है, माइनस। अब हम GDP को NDP में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब भी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ें कि GDP में क्या इंक्लूड रहता है, डेप्रिशिएशन, और NDP में डेप्रिशिएशन इंक्लूड नहीं रहता। तो जब भी हमको GDP से ग्रॉस से नेट में आना हो, यस, जब भी हमको ग्रॉस से कहाँ आना हो, नेट में, तब हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, और जब भी नेट से ग्रॉस में जाना हो तो डेप्रिशिएशन प्लस करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, यस, ये हमारा फर्स्ट है कैलकुलेशन के लिए सबसे इजी फर्स्ट। हम लोग जब ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ग्रॉस मतलब टोटल, तो ग्रॉस से जब भी GDP से NDP आना हो तो ये हमें ज़रूर पता है कि हमें क्या माइनस करना है, डेप्रिशिएशन। और हमें नेट से अगर ग्रॉस में जाए, NDP से GDP जाना हो, तब क्या कर देंगे, डेप्रिशिएशन ऐड। अंडरस्टूड? अब डेप्रिशिएशन के 2-3 नाम भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। डेप्रिशिएशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि हमारी बुक में जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिशिएशन दे दे, या आपको इसके डेप्रिशिएशन के 3 अलग अलग नाम हैं वो भी दे सकता है। ये आपको जानना पड़ेगा कि इसको भी डेप्रिशिएशन बोलते हैं। डेप्रिशिएशन इज़ ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। यस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा यूज़ होता है, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा दे दिया जाता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो हमें ध्यान रखना कि जब ग्रॉस से नेट में आएंगे तो डेप्रिशिएशन क्या करेंगे, माइनस, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड। नाउ देयर आर टू मैनी फार्मूलाज रिलेटेड टू दैट एंड विल गो टू दिस। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। फर्स्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट और MP मतलब मार्केट प्राइस। ध्यान रखना, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हम लोग जानते हैं ना, फैक्टर इनकम से जो जनरेट हुई हो, ओके, और मार्केट इनकम। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट किसे बोलते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन, रैंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेप्रिशिएशन, मैंने पहले भी बताया है ये चीज़। यस, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिल रहा है, रैंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और साथ में ग्रॉस की बात है तो डेप्रिशिएशन भी इंक्लूड होगा। हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगा उसमें से, माइनस। GDP फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डेप्रिशिएशन, ठीक है, वो डेप्रिशिएशन बस उसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, GDP MP। GDP MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, ऊपर हमने जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिशिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस
प्लस डेप्रीशिएशन। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होता है? क्या होता है बताइए? अब भी देखिए ऊपर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिशिएशन। ओके, देखिए जीडीपी एमपी क्या होता है? एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिशिएशन। ये फॉर्मूलेज है, या तो ये आप मैं जो फॉर्मूले बताई हूँ कि ग्रॉस से नेट में जाते तो डेप्रिशिएशन बनता है, या तो वैसे समझ के करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी, सब हो जाएगा नेशनल इनकम का। बस थोड़ा हमको कंसंट्रेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी और अच्छे से चीज़ें समझनी पड़ेगी। और या फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो आपको ईजी लगता है समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिशिएशन। ओके, और एनडीपी कैसे निकलेगा? तो ग्रॉस में से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिशिएशन। जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिशिएशन, कोई इशू नहीं, हो जाएगा ना। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारे ग्रॉस नेशन की इनकम कितनी है? तो मैंने बताया हमारी कंट्री से जो हुई, साथ में बाहर से जो भी हुई, तो वो हमारे नेशन की इनकम हुई। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर देश से जो इनकम हुई, वो बाहर देश से इनकम हुई। फॉर एग्जांपल कि हमारी जियो कंपनी, यस, वो कहाँ पे भी है? रशिया में भी है, जापान में भी है। तो वहाँ पे भी जो इनकम जनरेट करी है कंपनी किसकी? इंडिया की। इनकम कहाँ जनरेट करी? बाहर, यस, लेकिन वो एक्चुअली में इनकम किसकी है? हमारे नेशन की। तो क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, बाहर देश, यस, लेकिन है किसकी? हमारी। तो अब्रॉड से हम जनरेट कर रहे हैं, है तो हमारी नेशन की ही ना, तो वो ऐड होगी। समझ में? तो जीडीपी एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब पढ़ेंगे एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी मतलब एनएनपी एफसी पढ़ते हैं, एनएनपी एफसी। अब सेम प्रोसेस है वही। एनएनपी एफसी के लिए क्या करेंगे? अभी पहले ग्रॉस पढ़े थे, अब क्या करेंगे? नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट जी एन पी एम पी। जी एन पी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या होगा? हम जी डी पी एम पी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और एन एन पी एम पी में एन डी पी एम पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अभी हमने एन डी पी एम पी क्या होता है, तो वो अभी हमने ऊपर देखा है कि एन डी पी एम पी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर देंगे आप? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा क्या आ जाएगा? एन एन पी एम पी। ओके, कुछ भी बहुत टफ नहीं है, फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आई विल मेक यू मोर क्लियर इन अ मोर इजी वे। बहुत इजी तरीके से अच्छे से समझाऊंगी पूरा। इस नेशनल इनकम से एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, फॉर्मूला को समझ के करना है। ठीक है, कोई भी फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या बोल रहे हैं? जो जनरेट करते हैं वही मैंने बताया, जो वेजेस, सैलरी मिलती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर इनकम जो है। ठीक, और क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में जब हम आते हैं तो क्या करते हैं? हम जो बाहर की इनकम है वो भी ऐड कर लेते हैं, और डेप्रिशिएशन क्या कर देते हैं? ग्रॉस से नेट में आने में माइनस कर देते हैं, और नेट से ग्रॉस में जाने में ऐड कर देते हैं। और फैक्टर कॉस्ट से जब भी हम मार्केट प्राइस में जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे, और जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे? माइनस। फिर से सुनिए स्टूडेंट, फैक्टर कॉस्ट से जब भी मार्केट प्राइस में आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या करते हैं? प्लस। क्यों? फैक्टर कॉस्ट है, अभी उसमें मार्केट प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड होगा, तो वो ऐड करेंगे। जब भी मार्केट प्राइस से फिर उल्टा फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे? माइनस। और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हमें किस 2 चीज़ का ध्यान रखना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसका ध्यान रखना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे, जैसे जीडीपी से एनडीपी, तो हम क्या करेंगे? चीज़ ये वाला देखिए,
सिक्स्थ वन, GNP से कहाँ जा रहे हैं, NNP में। तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, ओके। और जब भी नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या कर देंगे, माइनस। फिर से सुनिए, जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। और जब भी नेशनल से डोमेस्टिक उल्टा जाएंगे, नेशन की इनकम से डोमेस्टिक इनकम, हमारी कंट्री की इनकम में आएंगे, इंडिया के अंदर कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर देश से हुई वो माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड। और ये और क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम फ्लो चार्ट, ग्रॉस से नेट में कैसे है, नेट से मार्केट प्राइस में आए। मैंने अभी तुम लोग को बताया यस कि जब भी हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जा रहे हैं, GDP, फैक्टर कॉस्ट से NNP, यस, या GDP MP में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और MP से FC में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। ये पूरा फ्लो चार्ट उसी से रिलेटेड बना है। यू हैव टू सी दिस, यस, तो इट विल मेक यू मोर क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज़ एंड फॉर टुडेज़ वीडियो। आज इतना ही नेशनल इनकम में। कल हम लोग पढ़ेंगे पहला तो 3 मेथड ऑफ नेशनल इनकम, और हम लोग इससे एक क्वेश्चन और आता है नॉमिनल GDP, ओके, उससे रिलेटेड एक आध प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि भी 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एंड फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया हो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी।